नमस्कार। अगर हम जीवन में 3C का इस्तेमाल अवॉइड कर दें, कम करना शुरू कर दें, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। अब 3C क्या हैं? 3C है कंपेयर, कंप्लेंट और क्रिटिसाइज। आलोचना, तुलना और शिकायत। पहला है कंपेयर। हम जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में हम एक चीज़ को अच्छा और एक को घटिया बताएंगे। अब जिसको घटिया बताएंगे वो तकलीफ तो होगी, और घटिया किसी को बताएंगे, जब कंपेयर कर रहे हैं तो घटिया तो बताएंगे ही। और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि फिर उस कंपैरिजन का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। एक पिता ने कहा, बेटा मितेश, जब नेहरू जी तुम्हारी उम्र के थे तो क्लास में फर्स्ट आए थे। मितेश ने जवाब दिया, डैडी, जब वो आपकी उम्र के थे तो देश के प्रधानमंत्री थे। अब दीजिए जवाब। इसलिए कंपेयर जितना कम करें उतना अच्छा है। ज़रूरी है तो कीजिए, लेकिन मिनिमम उसका इस्तेमाल कंपेयर का कीजिए। दूसरा, कंप्लेंट। हर चीज़ में कंप्लेंट। ऑफिस है तो, घर है तो, सोसाइटी है तो, कहीं भी कंप्लेंट। अखबार कहाँ है, मिला नहीं, चिल्ला रहे हैं। भाई आया नहीं होगा, इधर उधर कहीं रखा होगा, देख लो, चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। खाना अच्छा नहीं बना रहे, भाई लॉकडाउन है, खाली बैठे हो, खाना बनाना सीख लो ना। मैंने सीख लिया, आप भी सीख लो, इसमें क्या तकलीफ़ है। जब आप खाना बनाना सीख लेंगे तो पता लग जाएगा कि मिर्च मसाले जो भी डालने होते हैं वो अंदाजे डाले जाते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमेशा संभावना रहेगी कम ज़्यादा होने की। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, या ज़रा सा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ज़रा सा आपने ध्यान हटा और दूध निकल जाएगा, सब्ज़ी जल जाएगी, रोटी जल जाएगी। तो आप क्यों नहीं सीख लेते? इसी तरह से दुनिया भर की कंप्लेंट सुबह से शाम तक कर सकते हैं, करते रहते हैं। कंप्लेंट मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए। आप हो सके तो सहयोग कीजिए, सलामत दीजिए, सहयोग कीजिए, सहकार कीजिए। कंप्लेंट नहीं करेंगे, कम करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। अब तीसरा है क्रिटिसिज्म। हर चीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं हम, छोटे छोटी चीज़ के लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक का। एडमिनिस्ट्रेशन है तो, सरकार है तो, गाड़ियां हैं तो, ट्रेन है तो, यहाँ तक के भगवान को भी नहीं छोड़ते, हर वक्त क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म करना तो बहुत आसान है, सवाल है सुधारा कैसे जाए। आप अपना सुझाव दीजिए, मत दीजिए, आप उसको करके दिखाइए। एक बार एक राजा था जो कला का बहुत ही पुजारी था। उसने एक बार डिक्लेयर किया कि अगर कोई मुझे ऐसी तस्वीर बना के दे दे जिसमें कोई कमी नहीं होगी तो मैं उसको आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा, लेकिन अगर वो उसमें कमी निकली तो मैं उसको उम्र कैद की सज़ा दे दूंगा। अब वो बहुत लोग आगे, बहुत कलाकार, बहुत बड़ी ऑफर थी, बड़े से बड़े कलाकार आए। उसका सिस्टम ये था कि उस कलाकृति को चौराहे पर टांग देता था और लोगों को कहता इसमें कमी नज़र आए उसको निशान लगा दो। जो भी कलाकृति आती थी शाम तक सैकड़ों, 50 निशान लग जाते थे। इस तरह से कितने कलाकार आए, सबकी कलाकृतियों पर निशान लगते चले गए, सबको जेल होती चली गई, सारे कलाकार जेल में चले गए। एक कलाकार बाद में आया, उसने कहा था मैं ऐसी बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि आप चौराहे पर उसको लटका दीजिए, लेकिन आप ये फैसला कर दीजिए कि इसको कोई टिक नहीं लगाएगा, उसको ठीक करेगा जहाँ गलती नज़र आती है। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। वो एक बहुत घटिया सी कलाकृति बना के उसने दे दी। राजा ने कहा ये तो जाएगा ही, ये तो गया जेल में, टांग दी। शाम तक कोई निशान नहीं, कोई किसी ठीक करने के लिए नहीं आया। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकले, कोई ठीक करने के लिए नहीं आया। राजा को बड़ी तकलीफ हुई कि इतनी घटिया, एक से एक बढ़िया तस्वीरें थी, उसको
इनाम नहीं मिला वो जेल हो गई, इसको ये आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये तो क्या हुआ। जब वो आखिर में उसने खुद ब्रश ले करके उसको ठीक करने की कोशिश की तो वो ख़राब हो गई उल्टी। फिर एक आदमी भीड़ में खड़ा था, साहब मुझे लाइए, मैं इसको ठीक करता हूँ। वो लिया उसने और उसको थोड़ी देर लगा रहा और वो बहुत ही सुंदर तस्वीर ने बना। उसने कहा बुलाओ जी उस कलाकार को। कहाँ है वो कलाकार, उसको तो जेल की सज़ा करनी पड़ेगी। उसने कहा जी वो कलाकार मैं ही हूँ। तो टिक लगाने में तो क्या देर लगती है, टिक लगाने में क्या तकलीफ, टिक तो फटाफट लग जाता है। टिक नहीं लगाइए आप, अगर कर सकते हैं तो। ये जो क्रिटिसाइज़ आप करते हैं, जो शिकायत आप करते हैं, जो अगर कंपेयर आप करते हैं, इससे बहुत तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। इसको आपको खाली घर की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में, सब जगह आप इसको लागू कीजिए, सब जगह इस्तेमाल कीजिए। इस 3C का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। इससे डेफिनेटली आपकी जो जीवन धारा है वो बदलेगी, उसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।